जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे और आज के सेशन में हम डीआरडीओ और आईआईटी मद्रास के द्वारा डेवलप की गई सेंसर टेक्नोलॉजी फॉर अंडर वाटर कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हम सभी जानते हैं कि हमारे इंडियन नेवी का बजट पिछले 3 सालों के डिफेंस बजट में आपका बढ़ता जा रहा है और इंडियन नेवी को अब इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी, साथ ही साथ साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक रीजन में आपका सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। तो इसलिए इस टेक्नोलॉजी का खासा आपका यूज होगा। बात करते हैं इस टेक्नोलॉजी की, जिसको अभी सेंसर टेक्नोलॉजी फॉर अंडर वाटर कम्युनिकेशन के नाम से जाना जा रहा है, जिसको हमारे आईआईटी मद्रास और डीआरडीओ के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के द्वारा आपका डेवलप किया गया है। अब इसका मेन एम क्या रहेगा और इसकी वर्किंग फंक्शन क्या रहेगी। हम सभी जानते हैं कि हमारे ओशियंस पर और सी में नेवीज की वेसल्स, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, सबमरीन्स आपका मूव किया करती हैं। अगर दुश्मन की कोई आपकी इंटरफेरेंस होती है या फिर उनका लोकेशन ट्रैक करना हो तो आप जो है इस सेंसर टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हैं, जिसको अंडर वाटर कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। अब इसकी मेन वर्किंग आपकी होती क्या है, तो देखिए मेन वर्किंग के लिए जो हमारी इंडियन नेवी रहती है उसको आपका समुद्र के जो सतह रहती है वहां पर इसको रख देती है, जिससे कि वो आपका वाइब्रेशन के थ्रू वेव्स भेजा करता है। अभी हाल ही में 11 मई को भारत ने जो है नेशनल टेक्नोलॉजी डे भी मनाया, क्योंकि 25th एनिवर्सरी इसकी हुई थी और पोखरण सेकंड का जो आपका 25th एनिवर्सरी था उसको भी भारत ने मनाया था। तो इस लिहाज से ये जो आपका पीजो इलेक्ट्रिक MEMS टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी बेहतर है। अगर हम इसकी कंपैरिजन कैपेसिटिव टेक्नोलॉजी से करें तो यहाँ पर कोरोसिव नेचर का एक मेटल लगा होता है जो कि फीजो थिन फिल्म से बना होता है, जिससे कि अगर हम कोई भी एलिमेंट समुद्र के तलहटी पे लगाते हैं तो वो आपका उसमें कोरोजन नहीं होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जैसे ऑक्सीडाइजेशन होता है उसमें आपका जंग लग जाता है, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेन चैलेंजेस इसमें यही बताया गया है कि डीआरडीओ के साइंटिस्ट के द्वारा जो हाई रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी होती है हार्श अंडर वाटर इन्वायरमेंट में, अब इसको दूर कर लिया गया है और इस तरीके का बेस स्टेशन जहां पर आप ये देख पा रहे हो वहीं पर इस आपके अंडर वाटर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को लगाया जाएगा, जो कि मेनली वाइब्रेशन पर काम करेगी। हम सभी जानते हैं कि जैसे ही सबमरीन्स या फिर कोई भी फास्ट पेट्रोल वेसल गुजरती हैं तो वो तरंग वेव्स के माध्यम से जो है वाइब्रेट करती हैं, तो उनका वाइब्रेशन डिटेक्ट किया जाए और उस आपके डेटा को जो है रिस्पेक्टिव नेवल डेटा स्टेशन भेजकर जो है सूचित किया जाए। तो इससे हमारी इंडियन नेवी सजग भी रहेगी और ये जान पाएगी कब किसका लोकेशन और किसका मूवमेंट जो है कहाँ पर हो पा रहा है। मेनली इसको सबमरीन्स के लिए आपका बनाया गया है, जिससे कि हम अंडर वाटर हाई प्रेशर और कोरोसिव नेचर में जो है वर्क कर सके और दुश्मन की सही लोकेशन जानकर अपने नेवी को और भी सजग कर पाए। इंडियन नेवी का हम सभी जानते हैं मोटो शम नौ वरुणा है और वरुण ही जल के देवता हैं, इसीलिए ऑलमाइटी किंग हमारी इंडियन नेवी इंडियन ओशन में मानी जाती है। अब इसमें डीआरडीओ साइंटिस्ट भी आपके लगे हुए हैं। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इनकी स्थापना 1958 में की गई थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आते हैं। अभी के इनके इनकम्बेंट चेयरमैन डॉक्टर समीर कामत हैं और ये डीआरडीओ के चेयरमैन हैं। इससे पहले डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी थे, जो कि अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एज अ साइंटिफिक एडवाइजर आपके वर्क कर रहे हैं। डीआरडीओ ने जब आपकी लेट 60s में शुरुआत की थी तो इनके पास महज 10 लेबोरेटरीज थी, लेकिन बदलते समय के अनुसार इन्होंने काफ़ी आपका सक्सेस किया और अभी इनकी अराउंड 52 लेबोरेटरीज अक्रॉस इंडिया है। अब इसमें बढ़ोतरी भी आपकी हो रही है, 60 तक ले जाने का प्रस्ताव इसमें रखा गया है, जिसमें इंडियन आर्म फोर्सेस की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स रहती, नीड्स रहती, उनको फुलफिल किया जाता है। डीआरडीओ की अगर हम रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो डीआरडीओ ने काफ़ी नए नए अत्याधुनिक हथियार और टेक्नोलॉजी को विकसित किया है, जैसे कि अभी हाल ही में इन्होंने एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम बनाया था और इससे जो हमारे जवान जो सोल्जर्स हैं लद्दाख में, सियाचिन ग्लेशियर में जो आपके तैनात रहते हैं, इस आपके एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम को पहनकर जो कि 3 लेयर की प्रोटेक्शन देता है, उससे अपने आप को जो है हार्श से हार्श वेदर कंडीशन में बचा पाएंगे। दूसरा प्रलय मिसाइल, आपको याद होगा प्रलय का एक अपडेटेड वर्जन भी आया है। कंट्रोल एरियल डिलीवरी सिस्टम,
पिनाका एक्सटेंडेड रेंज, देखिए पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसको आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इन्होंने इसको आपका बनाया है। कंट्रोल एरियल डिलीवरी सिस्टम ये है जिससे कि आप किसी भी गुड्स को या फिर किसी इंसान को जो है काफ़ी हाइट से नीचे ड्रॉप कर सकते हो और वो आसानी से लैंड होगा, जिससे कि हमारा जो गुड्स है लॉजिस्टिक है वो हमेशा बेहतर और बचा भी आपका रहेगा। वहीं पे इनके द्वारा एक स्मार्ट सिस्टम डेवलप किया गया है। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया कि स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है। सो स्मार्ट स्टैंड फॉर सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम। एडवांस चाप टेक्नोलॉजी बनाई है जिसको आप देख पा रहे हो, जिसको हम फ्लेम्स कहा करते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारे एयरक्राफ्ट रहते हैं अपने आप को दुश्मन के रडार से, उनकी मिसाइल से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी टेक्नोलॉजी डीआरडीओ ने डेवलप की है। और आकाश नेक्स्ट जनरेशन और मैन पोर्टेबल टैंक एंटी गाइडेड मिसाइल सिस्टम, ये सभी सिस्टम अभी जो है रिसेंटली डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किए गए हैं। और डीआरडीओ भारत की एकमात्र ऐसी डिफेंस की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे आर्म फोर्सेस की सभी रिक्वायरमेंट, सभी नीड्स को आपका फुलफिल किया करती है। तो आज के सेशन में हमने देखा सेंसर टेक्नोलॉजी फॉर अंडर वाटर कम्युनिकेशन क्या है, इसको किसने बनाया है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या रहेगी। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट अपने इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज की प्रिपरेशन एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू मास्टर ऑनलाइन कोर्स में जुड़कर कर सकते हैं। वॉरियर 10 कोड का जरूर यूज करें जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिलता जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।